और उस पर मैं उस इशू को लाना चाह रहा हूं। बाबा ने क्लियरली कहा है कि मैं घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, ये सिर्फ महाकुंभ में जो घुसे हैं वो नहीं, पूरे प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा, सख्त एक्शन। वो बांग्लादेशी हो, वो रोहिंग्या हो, या कोई भी हो, घुसपैठिया घुसपैठिया होता है और उसकी सोच हमेशा नकारात्मक होती है। जो कोई शरणार्थी और घुसपैठियों को एक करना चाह रहा है वो गलत कर रहा है। शरणार्थी शरण लेने आते हैं, निवेदन करते हैं, कार्रवाई करते हैं पूरी। घुसपैठिया डंके की चोट पे, दम पे घुसना चाहता है, वो होता है घुसपैठिया। जैसे ये कुछ लोग जो कुंभ में घुसे हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो गंदगी कर रहे हैं, प्रशांत कुमार डीजीपी ने बोला है हम देख लेंगे, हमें क्या करना है, वील हैंडल देम। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में घुसपैठी हैं उनके खिलाफ क्या होगा? और एक और बात, उसके साथ साथ लोग उसको कुंभ से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं देखता। जो बाबा ने यह कहा है कि धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लोग इसको कुंभ से जोड़ रहे हैं कि देखो कुंभ को तो इतना बड़ा कर दिया, रशीदी जी को लाओ, रिजवी जी को लाओ, फराज किदवई साहब को लाओ, सबको लाओ। कुंभ तो आपने इतना बड़ा कर दिया राधिका जी, लेकिन अब आप धीरे से लाउड स्पीकर ला रहे हैं, आप धीरे से मुसलमानों के खिलाफ या वो मस्जिद वाले इशू को आप दोबारा प्रॉप कर रहे हैं। मैं पहले फराज किदवई के पास जा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। ये वो कह रहे हैं, देखिए खुल के अभी नहीं बोलेंगे, एक दो दिन में बोलने लगेंगे, वो एंगल दे रहे हैं अभी। फराज किदवई साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है अगर घुसपैठियों के खिलाफ काम होता है? फराज किदवई साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको अगर इलीगल लाउडस्पीकर्स के खिलाफ काम होता है? सोचिए किसी का भी घर हो, आप दोनों में से किसी का, उसके बाहर कोई लाउडस्पीकर हो, मैं नहीं चाहता कभी भी हो तो क्या उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए? तो क्या उसके खिलाफ कोई पुलिस को कंप्लेंट करे? कोई बीमार है, कोई छोटा है, कोई पढ़ रहा है, किसी की तबीयत खराब है, कोई आराम कर रहा है, आप अवैध तरीके से लाउडस्पीकर चलाएंगे, ये तो कहीं भी गलत है। फराज किदवई साहब, आप इसको धर्म से क्यों जोड़ते हैं? फराज किदवई साहब, आप इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? फराज किदवई साहब, आप इसकी खिलाफत क्यों कर रहे हैं? घुसपैठिया तो घुसपैठिया होता है, शरणार्थी नहीं होता। किदवई साहब, समाजवादी पार्टी। ऐश्वर्या जी, आपने तीन बातें कही कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, हम इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं, और तीसरी बात मैं भूल गया कि आपने क्या कही। ये आपको कहां से पता चला कि हम इसका विरोध कर रहे हैं? वहीं से पता चला, खड़े हैं। मैंने तो अभी कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। नहीं, आपने नहीं दिया। आपकी पार्टी सिर्फ आप हैं क्या? और नहीं, आपकी समाजवादी पार्टी मतलब फराज किदवई है क्या? लास्ट टाइम मैं चेक, समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव है। समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव जी थे, उसके बाद अखिलेश यादव है। आज की तारीख में कोई और नहीं बोल सकता। लेकिन फराज किदवई साहब, प्लीज समझिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं की टिप्पणियां अगर मैं लाइन से अभी चलाऊं, 6 महीने पहले वाली चलाऊं, फराज किदवई साहब डिफेंस तो कम से कम स्ट्रांग रखिए। नहीं, आपको किसने बोला? आप मुझे बोल रहे हैं कि आप इसको मस्जिद से नहीं जोड़ेंगे, आप मुझे कह रहे हैं कि आप इसको हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, तो आप बोलिए कि आप नहीं करेंगे। यू प्रूव मी रॉन्ग। ओके, मैं इसको घुमाता हूं। यू प्रूव मी रॉन्ग एंड से कि ऐश्वर्या तुम गलत कह रहे हो, हम लाउड स्पीकरों के खिलाफ हैं और हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम चू नहीं करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ है, और अगर घुसपैठियों के खिलाफ काम करता है तो हम नहीं करेंगे। रशीदी जी को भी रखिए और रिजवी जी को भी रखिए। किदवई साहब बोलिए अब। नहीं, किदवई साहब बोलिए ऐश्वर्या इज रॉन्ग। ऐश्वर्या जी, अगले 2 मिनट बाद, 2.5 मिनट बोलिए। अगले 2 मिनट बाद आप ये बोलने जा रहे हैं कि ऐश्वर्या वाज रॉन्ग। अच्छा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये मानती है कि पब्लिक हेल्थ के खिलाफ अगर कोई भी चीज है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। फिर चाहे वो मस्जिद पर लाउड स्पीकर हो, या कहीं पर कीर्तन हो रहा हो, या शादियों में बैंड बाजा बारात सड़कों पर कान फाड़ने वाली आवाजें आ रही हो, जो एक परमिसिबल डेसिबल है, उसके अंदर रह करके सारे आयोजन होने चाहिए। से दैट यू वर रॉन्ग ऐश्वर्या जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 7 साल से हम लोग बार बार सुन रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हर तीसरे महीने लाउड स्पीकर। अरे 7 साल में जिन माननीय मुख्यमंत्री जी से लाउड स्पीकर नहीं संभल रहा है, वो प्रदेश को क्या संभालेंगे और प्रदेश की 25 करोड़ की जनता को क्या संभालेंगे? मतलब एक ट्रिवियल इशू कि लाउड स्पीकर पे हम लोग हर 3 महीने बाद बहस करते हैं, लेकिन फिर से लाउड स्पीकर वही है।
तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये लाउड स्पीकर के मसले को जिंदा रखना चाहती हो, ताकि कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ये ना पूछ लें कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर वेयर इज द एम्प्लॉयमेंट। कहीं उत्तर प्रदेश की महिला ये ना पूछ लें कि वाई क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन उत्तर प्रदेश इज हाईएस्ट इन इंडिया। कि कहीं उत्तर प्रदेश का दलित ये ना पूछ ले कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से उत्तर प्रदेश अगर दलितों के ऊपर कहीं सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं ऐश्वर्या जी, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। नहीं किदवई साहब, इससे पहले कि मैं बाकियों पास जाऊं, बस एक तो छोटा सवाल और। ये तो बोलिए कि जब अभी लाउड स्पीकर हटाने की बात होगी, जब अभी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन होगा, चाहे वो महाकुंभ में वो घुसपैठिए हों जो अपनी अश्लील हरकतें गंदगी कर रहे हैं, या पूरे प्रदेश में कोई भी घुसपैठिया हो, उसके खिलाफ समाजवादी जब उत्तर प्रदेश का प्रशासन काम करेगा तो समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। ये बड़ी बड़ी बातें बोलना आसान होता है किदवई साहब, जब राजनीति का मौका आता है ना तो सबसे पहले कूद के आप चढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं देखो ये भाजपा की सरकार है, ये बाबा है, ये एंटी मुस्लिम है, देखो यूपी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ, ये हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें घुसपैठिया होता है। नहीं, यूपी की आप बात समझिए ऐश्वर्या जी, हाँ, उत्तर प्रदेश की ऐश्वर्या जी सबसे पहले बात तो मैं आपको यह बता दूं कि आपने भी उत्तर प्रदेश सरकार की बात की। उत्तर प्रदेश सरकार आप बोल रहे हैं कि एंटी मुस्लिम है, मैं तो बोल रहा हूं एंटी दलित, एंटी मुस्लिम और एंटी ओबीसी है, फिर भी जीत जा रहे हैं। कमाल की बात यह है, राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा तब भी जीत जा रहे हैं। राधिका खेड़ा समाजवादी पार्टी कह रही है आप एंटी मुस्लिम है, एंटी दलित है, एंटी ओबीसी है, बेसिकली कह रहे हैं आप एंटी पीपल है, लेकिन फिर भी आप जीत जाते हैं। अजय वर्मा जी आ रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन। राधिका खेड़ा नहीं बिल्कुल, मैं इनके जवाब दे देती हूँ। देखिए, ये लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ना नौकरी है दलितों की। अरे सुनिए ना किदवई साहब, सुनिए, आप लगातार कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी नहीं है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा अगेंस्ट क्राइम है, उत्तर प्रदेश में ये है वो है, फिर भी आप लोग एक बाई इलेक्शन तक नहीं जीत पा रहे हैं। क्या आपकी हार हुई मिल्कीपुर में भी, वो भी आपने देख लिया। लगातार आप लोग चुनाव हारते जा रहे हैं और हर प्रदेश में हार रहे हैं। आपके मुखिया दिल्ली भी जाते हैं, वहां पे भी चुनाव हार के आ जाते हैं, तो आप लोग कहीं पे भी नहीं जीत रहे। उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे देश में कोई आप लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है और आप फिर भी एक झूठा राग अलापते रहते हैं। लेकिन आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि हम बार बार लाउड स्पीकर का सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको जिंदा रख रहे हैं। 28 तारीख से शायद रमजान शुरुआत हो रही है, तो क्या आप इस बात के फेवर में रहेंगे कि लाउड स्पीकर तब नहीं लगाए जाएंगे, तब लोगों को दिक्कत नहीं करी जाएगी, तब आप यही सुख कि हम सरकार के साथ खड़े हैं कोई भी चीज हो, क्योंकि लाउड स्पीकर आस्था का सब्जेक्ट नहीं है। लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करना लॉ का संबंध है। तो क्या आप तब को इसमें ऐड कर रहा हूं, लाउड स्पीकर राधिका जी मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, रोहित को मिला उस तरफ, और मैं इतना बता रहा हूं, महाशिवरात्रि, होली, चैत्र नवरात्र, रमजान, नवरोज सहित आगामी त्योहारों को लेकर यह निर्देश है कि आप लाउड स्पीकर की आवाज को धार्मिक स्थलों के परिसर से आगे नहीं बढ़ने चाहिए। रशीदी जी, इसमें क्या दिक्कत है?